हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम देखने वाले हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 जो कि है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। और इसमें आज जो टॉपिक पढ़ना है बहुत सिंपल, बहुत अमेजिंग, कॉन्करेंट एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्करेंट लाइंस की। तो कॉन्करेंट लाइंस हम उन ग्रुप ऑफ लाइंस को बोलते हैं जो सब एक ही पॉइंट से पास हो रही है। आप जानते हैं कोई भी दो लाइंस आप ड्रॉ कर लीजिए, अगर वो पैरेलल नहीं है तो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट है तो ऐसे घूम के ये दोबारा तो इसमें इंटरसेक्ट हो नहीं सकती ना, वो तो स्ट्रेट जाएगी। इसलिए कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो से ज्यादा लाइंस होंगी, और दो से ज़्यादा अगर लाइंस बनाऊंगा तो हो सकता है लाइन ऐसे जाए तो फिर वो लाइन तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो। अगर ऐसा है तो ये कॉन्करेंट लाइंस। देखिए, दो लाइन के बारे में कॉन्करेंट बोला नहीं जाता। कॉन्करेंट की बात हम हमेशा कम से कम 3 लाइंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके पहले तो देखो दो लाइन से तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। बट अगर दो से ज़्यादा लाइंस हैं तो हो सकता है तीसरी लाइन इस पॉइंट से पास ना हो, कहीं और से पास हो। लेकिन अगर इससे पास होगी तो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस। 4 लाइंस भी हो सकती हैं। अगर सारी की सारी लाइंस जितनी की आप बात कर रहे हो वो सब एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं तो वो आपस में कॉन्करेंट लाइंस हैं। ठीक है, कितनी भी लाइंस आप बना सकते हो, ये सब क्या है, कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से पास हो रही है। द लाइंस दैट पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। तो डायग्राम भी बना देता हूँ। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो ये सब एक कॉमन पॉइंट है P, इससे पास हो रही हैं, तो इसलिए दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस किसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस, देखिए दो लाइंस की अगर आप कभी भी बात करोगे तो या तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं या फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक एंगल बन जाता है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये एक्यूट एंगल बन रहा है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। और इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो ये हमेशा स्ट्रेट एंगल बनेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। गॉट इट? और हमेशा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर रहता है, इसी तरीके से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर रहता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तो अलग ही मैंने बता दी, बट मेन बात ये है कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री बनता है तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कहलाएंगे। देखिए, जैसे इस केस में ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। पर ये वाला अकेला नहीं, सारे ही एंगल जो चारों यहाँ पर बनते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, वो सब 90 डिग्री के अगर होंगे तो हम बोलेंगे कि वो परपेंडिकुलर लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, तो ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, पर ये परपेंडिकुलर लाइंस है। परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, ये 90 डिग्री है, ज़रूरी नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल ही हो लाइन, ये ऐसे भी तो बन सकती है, ये 90 डिग्री है। ये चारों एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो वो 90 के ही होते हैं, इसलिए उसको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। अब आपको सिंपल सा टॉपिक था, समझ में आ गया। ये सिंपल से 2 स्टेटमेंट है, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके आंसर जानिए। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें बताना है ट्रू या फॉल्स। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऑल डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्करेंट लाइंस। क्या एक सर्कल में सारे डायमीटर्स सेंटर से पास होते हैं? यस, होते हैं, क्योंकि डायमीटर की यही तो डेफिनेशन है। ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर, हम पढ़ चुके हैं। तो ये सेंटर से ही पास होता है ना डायमीटर ऑलवेज, तो सारे डायमीटर क्या होंगे? कॉन्करेंट लाइंस होंगे। यस, तो इसको बोलेंगे ट्रू। दूसरा क्या है? एट 9 o'clock, आप घड़ी में देखिए 9 o'clock हो रहा है, तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो यूजुअली क्या होगा, ये आवर हैंड हो जाएगा, सॉरी मिनट हैंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आवर हैंड। ठीक है, तो 9 बज रहे, तो ये कितना एंगल है? ये है 90 डिग्री, इसलिए हम बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइंस है। तो यस, ये भी सही है, इसको भी हम ट्रू बोल सकते हैं। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट भी देकर बताइए कि आप अभी कौन सी क्लास में हैं और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।